A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic electron transport system. Before going to start, first revise our previous class content. That is, in this chapter, we have already discussed about aerobic respiration, in which glycolysis we have discussed. Now, glycolysis process में actually में पूरी whole process में हमें करना क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है और बॉन्ड एनर्जी को यूज़ करना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP एज ए करेंसी ऑफ एनर्जी। और इस प्रोसेस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को डिफरेंट स्टेप में ऑक्सीडाइज किया जाता है। दैट मीन्स कि कार्बन को ऑक्सीडाइज फॉर्म में रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि रिड्यूसिंग फॉर्म में जो ग्लूकोज है वो कैसा है, रिड्यूसिंग शुगर है। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज कर दिया जाएगा, और इनके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड की सिंथेसिस 2 इलेक्ट्रॉन से हुआ है। तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और वही इलेक्ट्रॉन हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डिस्कस करेंगे फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो पूरी प्रोसेस थी ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप प्रोसेस, उसमें सिंपली बस जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ब्रेक किया गया था, ना कि वहाँ पे कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुआ था। तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस एब्सेंट था इन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। फिर विच इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन में एक एक कार्बन को रिलीज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ना। तो एक बार देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो सिंपली सिर्फ ब्रेक डाउन किया जा रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इन 2 पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। और फिर इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन। In aerobic respiration, pyruvic acid, first step is conversion of pyruvic acid into acetyl coenzyme में pyruvic acid into acetyl coenzyme में फॉर्मेशन किया जा रहा है एसिटिल कोएंजाइम में। देन सेकेंड स्टेप इज एसिटिल coenzyme A undergoes in Krebs cycle and finally Krebs cycle में जाते हैं और फाइनली ATP प्रोड्यूस कर दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो यहाँ पे सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP सिंथेसाइज हो रहा था। जो नेट गेन है ATP मॉलिक्यूल का 2 ATP सिंथेसाइज डायरेक्टली ATP सिंथेसाइज हो रहे थे। नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन में इन कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटिल कोएंजाइम में यहाँ पे किसी भी ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन प्रोसेस जरूर हो रही थी। कार्बन को इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड फॉर्म में रिलीज कर दिया जा रहा है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कन्वर्जन और फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में। ना एसिटिल कोएंजाइम ए जब ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल में जब जाते हैं तो क्रेब्स साइकिल में देन यहाँ पे भी जो ATP मॉलिक्यूल है वो सिर्फ 2 ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, 2 ATP मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, वो भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में। दैट मीन्स कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरी प्रोसेस में यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सबसे पहले GTP फॉर्म हो रहा है, देन GTP कन्वर्टेड इनटू ATP में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो और टोटल नंबर ऑफ 2, तो अभी भी 34 ATP बनाना बाकी है। दैट मीन्स कि 2 ATP ग्रैब साइकिल से हमें मिल रहा है और 2 ATP ग्लाइकोलिसिस से मिल रही है।
34 ATP फॉर्म होंगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ही फॉर्म होंगे। और 34 ATP फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से फॉर्म होने कैसे होंगे, यहाँ पे जो NADH का फॉर्मेशन हो रहा है और FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, ये डिफरेंट वे से फॉर्म होंगे। और NADH दैट इज की निकोटिनामाइड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड दोनों की सिंथेसिस कैसे हो रही है, इन दोनों ही तीनों ही प्रोसेस में NADH प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है तीनों ही प्रोसेस में। और फिर NADH से ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, यही NADH जो कॉम्प्लेक्स रहेंगे यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे इनर कॉन्ड्यूल मैट्रिक्स में। और एक जो डिफरेंट कैरियर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनके हेल्प से फिर वो ATP सिंथेस तक पहुंचेंगे, जहाँ पे ATP सिंथेसाइज कर लिया जाएगा। अभी यहाँ पे 34 ATP कैसे सिंथेसाइज करा जाएगा इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्रॉम NADH प्लस H प्लस और FADH2 से। FADH2 से कैसे सिंथेसाइज किया जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखते हैं। क्योंकि FADH2 और FADH2 NADH प्लस H प्लस कहाँ से सभी से बन रहे थे, दैट मीन्स कि ग्लूकोज के से पायरुविक एसिड के कन्वर्जन में भी इनकी सिंथेसिस हो रही थी, और ना क्रैब साइकिल में भी इनकी सिंथेसिस हो रहा था। क्रैब साइकिल में द नंबर ऑफ FADH2 2 मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे थे, लेकिन NADH2 ये 3 मतलब एक मॉलिक्यूल से एक एसिटिल कोएंजाइम से 3 नंबर ऑफ NADH प्लस H प्लस, और यहाँ से पायरुविक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम से भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, तो टोटल नंबर 4 हो गए। और 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड की सिंथेसिस हो रही है यहाँ पे, तो 2 बार साइकिल रन करेगा, और 2 बार साइकिल रन होने से यहाँ पे 8 नंबर में NADH H प्लस की सिंथेसिस होगी और 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 का फॉर्मेशन होगा ना। चलते हैं now, this is structure of inner mitochondrial membrane। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ये होगा, और ये डिफरेंट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। जैसे कि हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि लिपिड बाई लेयर होंगे, और लिपिड बाई लेयर और बीच बीच में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे, वो डिफरेंट। तो यहाँ पे भी ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल में सिचुएटेड होंगे, वो एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर या एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेंगे, ये डिफरेंट प्रोटीन ना। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में डिफरेंट सेक्शन कौन कौन से होते हैं, हियर इज intermitochondrial space, and this is inner mitochondrial membrane, और here is matrix ना। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये डिफरेंट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन सिचुएटेड होंगे, और डिफरेंट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं और इन द प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और कैसे FO और F1 पार्टिकल ATP सिंथेसाइज करते हैं जो प्रेजेंट रहेंगे, ऑक्सीजन्स कैसे ATP सिंथेसाइज करेंगे ना। हियर इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और यहीं पे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, कॉम्प्लेक्स first, that is NADH dehydrogenase। NADH dehydrogenase कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होंगे जो ट्रांसपोर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन टू FMN, दैट इज फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे, ऑल्सो ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन। और इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसपोर्ट करते ही हैं, साथ में प्रोटॉन भी ट्रांसपोर्ट करते हैं।
in the inner mitochondrial matrix स्पेस इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ये प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसके साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे विद द, जो हमने डिस्कस किया था कि NADH का फॉर्मेशन होता है, NADH+ का और FADH2 का फॉर्मेशन होता है, वही NADH इन द प्रेजेंस ऑफ NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो जो NADH रहेंगे, NADH ये H और H+ और FADH2 ये सिंथेसाइज हो रहे थे इन क्रेब्स साइकिल, और ग्लाइकोलिसिस में भी फॉर्मेशन हो रहा था NADH+ का, और फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A में भी इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डिहाइड्रोजिनेशन होता है और NADH का फॉर्मेशन होता है। तो NADH और FADH का फॉर्मेशन हो रहा है, यही इनके पास इलेक्ट्रॉन स्टोर फॉर्म में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनेट करेंगे। प्रोटॉन कहाँ जाएंगे? इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड देन आयरन के पास भेजते हैं इलेक्ट्रॉन, और फाइनली इलेक्ट्रॉन फिर अनदर स्मॉल प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, दैट इज यूबीक्विनोन। यूबीक्विनोन प्रेजेंट रहेंगे, और ये यूबीक्विनोन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ना ये इलेक्ट्रॉन फिर फाइनली कॉम्प्लेक्स थर्ड के, हियर इज कॉम्प्लेक्स थर्ड विच इज कॉम्प्लेक्स थर्ड, जहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम BC1 फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स फाइनली साइटोक्रोम B इलेक्ट्रॉन रिसीव करके साइटोक्रोम C पर, इसलिए BC1 कॉम्प्लेक्स इसे बोला जाता है। नाउ साइटोक्रोम C अगेन रिसीव इलेक्ट्रॉन, और सिंपली ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे यहाँ से, और ये साइटोक्रोम C also receive electron from complex second, that is succinate dehydrogenase, complex second succinate डिहाइड्रोजिनेज से ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं कॉम्प्लेक्स सेकेंड, और ऑल्सो ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन टू यूबीक्विनोन H2। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, और ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे टू द यूबीक्विनोन, और यूबीक्विनोन भी साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C पर इलेक्ट्रॉन, और फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे टू द फोर्थ कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। यहाँ पे कौन सा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स फोर कौन सा होगा, जहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, ये बाइंड कर सकते हैं प्रोटॉन से, ऑल्सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और फॉर्म कर देंगे H2O मॉलिक्यूल। तो H2O मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो जाएगी कॉम्प्लेक्स 4 से, और कॉम्प्लेक्स 4 फाइनली इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद यहाँ पे जो प्रोटीन रहेंगे, और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी फ्यूमरेट से सक्सिनेट का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिए जाएंगे यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन फिर फाइनली ट्रांसपोर्ट करके यूबी साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम C से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे इन कॉम्प्लेक्स 4, जहाँ पे हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, और ये हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करते हैं, और एक्सेप्ट कर लेंगे और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वाटर मॉलिक्यूल की सिंथेसाइज कर देंगे। नाउ फाइनली यहाँ से जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, जितने भी, तो ये जैसे कि FADH2 है, तो कॉम्प्लेक्स जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का सेकेंड है, यहाँ पे भी प्रोटॉन रिलीज होंगे इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, यहाँ से भी ये सभी प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करते हैं, साथ में प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और फाइनली ये सभी प्रोटॉन कहाँ चले जाएंगे, इन FOF1 पार्टिकल, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू और इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट के थ्रू ये क्या यहाँ पे क्या सिंथेसाइज हो जाएंगे, यहाँ पे ATP सिंथेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ FO और F1 पार्टिकल के प्रेजेंस में फाइनली ATP सिंथेसाइज हो जाएंगे यहाँ पे फ्रॉम ADP और 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP सिंथेसिस। तो ये पूरी प्रोसेस एक्चुअली में यहाँ पे क्या फंक्शन करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट फंक्शन करेगा, और यहाँ पे जो ATP सिंथेज एंजाइम है उसी के प्रेजेंस में ATP सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम FOF1 पार्टिकल से। ये रिसीव करते हैं प्रोटॉन फ्रॉम इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से, जो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट फंक्शन कर रहा है। तो ये सभी जितने भी हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ये FOF1 पार्टिकल ये कॉम्प्लेक्स 5th की तरह फंक्शन करता है। हियर इज कॉम्प्लेक्स 5th। कॉम्प्लेक्स 5th, तो कॉम्प्लेक्स 5th है, और 5th क्या करते हैं, 5th रिसीव करेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट के थ्रू ADP और 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से फाइनली ATP सिंथेसाइज हो जाएगा। अब नंबर ऑफ ATP देख लेते हैं, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखते हैं कि FMN और कैसे सिंथेसिस हो रही है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है, in the presence of this enzyme NADH plus breaks into NADH plus से NAD प्लस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे NADH प्लस से NAD प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, इन इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू द FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के पास ट्रांसपोर्ट कर देंगे। फिर FES आयरन मॉलिक्यूल के थ्रू एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, जो एक्चुअली में प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है, उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा यूबिक्विनोन को। यूबिक्विनोन फिर यूबिक्विनोन हाइड्रोजन में चेंज हो जाएंगे, हाइड्रो यूबिक्विनोन में चेंज हो जाएंगे, और हाइड्रो यूबिक्विनोन फाइनली ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम बी, और साइटोक्रोम बी से जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स रहते हैं, तो साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C पर ट्रांसपोर्ट होंगे, साथ में जो ये प्रोटॉन भी रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन था, हाइड्रोक्विनोन थे, यहाँ इसके पास ऑलरेडी प्रोटॉन प्रेजेंट थे, तो प्रोटॉन कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, फिर से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। नाउ कॉम्प्लेक्स 3rd ऑल्सो रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 2nd, और कॉम्प्लेक्स 2nd में यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो सक्सिनेट से फ्यूमरेट की सिंथेसिस हो रही है। फ्यूमरेट सिंथेसाइज किए जा रहे हैं यहाँ पे, और इसके सिंथेसिस होने से भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो कैसे, FADH2 से। FADH2 से फिर से जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है वो साइटोक्रोम B से C1 कॉम्प्लेक्स, देन साइटोक्रोम C1 से यहाँ पे साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और साइटोक्रोम C ही इलेक्ट्रॉन को ले जाकर फिर से ये कॉम्प्लेक्स 4 कॉम्प्लेक्स को डोनेट करेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच रिसीव इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे ना। जितने भी इलेक्ट्रॉन है अब एक्सेप्ट करके इसे FOF1 पार्टिकल पे भेज दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेज एंजाइम। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू 1
वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन द एटीपी। तो इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट एंड प्रोटॉन के वजह से यहाँ पे होल प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एटीपी को सिंथेसाइज किया जा रहा है। अब कैसे नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसिस करते हैं यहाँ पे, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या किया जा रहा है, कैसे एटीपी फॉर्म करा जा रहा है, जो ग्लाइकोलिसिस और फिर फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में और फिर क्रेब्स साइकिल में डिफरेंट NADH H+ का फॉर्मेशन हो रहा था। तो NADH H+ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं और FADH2 भी यहाँ पे आ जाएंगे। FADH2 से भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, प्रोटॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट के थ्रू एटीपी सिंथेसाइज किया जाता है। और FADH से भी NADH प्लस H+ और FADH2 दोनों से ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू एनर्जी यूटिलाइज की जाएगी। अब नंबर ऑफ एटीपी कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ एटीपी कितना सिंथेसाइज किया जाएगा यहाँ पे। तो जो NADH प्लस H+ है, इनसे नंबर ऑफ एटीपी 3 नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज होंगे और यहाँ से FADH2 से 2 नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज होंगे। अब नंबर ऑफ NADH कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर नंबर ऑफ एटीपी कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से यूटिलाइज होंगे। नाउ NADH H+ कितने सिंथेसाइज हो रहे हैं और FADH2 कितने सिंथेसाइज हो रहे हैं और नंबर ऑफ एटीपी कितने सिंथेसाइज हो रहे हैं, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन सिस्टम में उसे देखेंगे कि उनका कन्वर्जन कैसे होके ATP सिंथेसाइज हो रहा है ना। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP सिंथेसाइज हो रहे हैं, जो नेट गेन है ATP का 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP सिंथेसाइज हो रहे हैं और NADH मॉलिक्यूल 2 NADH सिंथेसाइज हो रहे हैं ना। अब टोटल एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद फिर एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद रेस्पिरेशन में कितने एसिटिल कोएंजाइम A की सिंथेसिस हो रही है और एसिटिल कोएंजाइम में वहाँ पे डायरेक्ट ATP का सिंथेसिस नहीं होता है, दैट इज कि जो पायरुविक एसिड से ATP डायरेक्ट तो नहीं सिंथेसाइज होंगे और एसिटिल कोएंजाइम A सिंथेसाइज हो रहे हैं और यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन, NADH प्लस H+ का फॉर्मेशन हो रहा है और 2 नंबर में, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में बन रहे हैं और सिंथेसिस हो रही है, जो प्रोडक्ट है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो सिंपली जो एसिटिल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे भी 2 एसिटिल कोएंजाइम A, तो NADH यहाँ पे 2 बार यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन होगा, 2 नंबर ऑफ NADH की सिंथेसिस होगी। तो यहाँ पर भी 2 NADH प्लस H+ की सिंथेसिस। नाउ क्रेब्स साइकिल में कितनी सिंथेसिस हो रही है, तो यहाँ पे अगर 2 कर लिया गया है तो टोटल कितना हुआ, क्रेब्स साइकिल में 3 NADH मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे हैं और 2 बार साइकिल रन कर रही है, दैट इज कि अगर 2 बार करेगी तो 6 NADH मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे ना। FADH कितने सिंथेसाइज हो रहे हैं, FADH भी सिंथेसाइज हो रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर ऑफ FADH2, क्योंकि 2 बार साइकिल रन हो रही है तो जनरली एक ही बार साइकिल में बनता है, तो एक बनेगा तो 2 बार साइकिल रन होगा तो
2 नंबर ऑफ FADH2 बनेंगे, यहाँ पे सिंथेसाइज होंगे। तो टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना NADH2 सिंथेसाइज, NADH टोटल NADH 8 from Krebs cycle synthesis, 8 from aerobic respiration और 2 from glycolysis। तो टोटल नंबर 10 नंबर में हो गए और टोटल FADH2 सिंथेसाइज कितने हो रहे हैं? FADH2 2 इन नंबर। तो अब इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक NADH मॉलिक्यूल से 3 ATP सिंथेसाइज होते हैं, एक NADH 3 ATP सिंथेसाइज करता है और 1 FADH2 2 ATP। तो नंबर ऑफ ATP इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, इंटू 10 और इंटू 2 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 4। तो टोटल नंबर ऑफ 34 ATP फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू 34 ATP सिंथेसाइज होते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जितने भी NADH2 आ रहे हैं, NADH+ और FADH2 आ रहे हैं, नंबर ऑफ उसे कैलकुलेट करते हैं, देन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ATP की सिंथेसिस, कितने नंबर ऑफ ATP सिंथेसाइज होंगे। ना एनारोबिक रेस्पिरेशन में टोटल नंबर ऑफ NADH+2 मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे हैं। तो NADH+H+2 मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे हैं। तो एक से अगर 3 बनते हैं तो टोटल नंबर यहाँ पे 3 × 2 6 ATP सिंथेसाइज होंगे, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट इज ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जो NADH आ रहे हैं। NADH को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ATP में और 6 नंबर ऑफ ATP सिंथेसाइज होंगे फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस से जो NADH+ आए हैं। ना एरोबिक रेस्पिरेशन में फोर NADH का फॉर्मेशन हो रहा था, 4 NADH+H+, तो 3 1 NADH से NADH+H+ से 3, तो 4 से 12 ATP सिंथेसाइज होते हैं। और फिर नंबर ऑफ 4 दैट मीन्स कि अगर 2 बार साइकिल रन करती है, 2 बार साइकिल अगर रन करेगी क्रेब्स साइकिल, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से होते तो एक पायरुविक एसिड से 4, तो 2 पायरुविक एसिड से 8 NADH+H+, तो 3 24 टोटल यहाँ पे हुए 24 ATP। नाउ FADH जो एरोबिक क्रेब्स साइकिल में FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा था, 2 FADH2 का फॉर्मेशन होता है और 2 FADH, एक FADH मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, तो 2 से 4 ATP। नाउ टोटल नंबर ऑफ ATP कैलकुलेट कर लेते हैं 6, तो 34 ATP। 34 नंबर ऑफ ATP सिंथेसाइज हो रहे हैं फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। नाउ टोटल ATP कितने सिंथेसाइज होंगे? 38 ATP सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 डायरेक्ट, मतलब ये तो जो 34 बन रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ही थ्रू बन रहे हैं, दैट मीन्स कि डायरेक्ट नहीं होते हैं। ये NADH के फॉर्म में, NADH+H+ के फॉर्म में रहते हैं और FADH2 के फॉर्म में रहते हैं, जिन्हें कन्वर्ट किया जाता है और ATP फॉर्मेशन किया जा रहा है। नाउ जो डायरेक्ट टाइप में होंगे वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, और एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू डायरेक्ट टू ATP सिंथेसाइज हो रहे हैं। ना कन्वर्जन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A में या फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A में कोई ATP सिंथेसाइज नहीं होता है।
और क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एटीपी सिंथेसाइज होता है इन 2 in नंबर एनाएरोबिक, और हियर इज एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी और इस कोएंजाइम में कोई एटीपी नहीं, और एरोबिक रेस्पिरेशन में अगेन 2 एटीपी सिंथेसाइज हो रहे हैं क्योंकि 2 बार साइकिल रन होती है। तो टोटल एटीपी 38 एटीपी सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी सिंथेसाइज होंगे, जिसमें से 4 नंबर ऑफ एटीपी तो डायरेक्ट एटीपी सिंथेसाइज होते हैं, मतलब कि उन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू एटीपी सिंथेसाइज नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो 34 एटीपी हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू NADH+ से और FADH2 से सिंथेसाइज होंगे। तो ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एटीपी सिंथेसिस होगी। नेक्स्ट क्लास में हम अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे या टॉपिक।